हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रुम व्रुम एमजे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। आ रही है दिवाली और हो रही है प्लानिंग एक नई बाइक की, और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्लान कर रहे होंगे बजाज पल्सर NS 400Z को परचेज़ करने का। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कितनी डाउन पेमेंट करके हम इस बाइक को कर सकते हैं परचेज़, और कितनी मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स के साथ जो है हम अपना फाइनेंशियल प्लान सेट कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोस्ट अवेटेड पल्सर को लॉन्च किया 400cc में बजाज ने 2024 में, और जिसका ऑन रोड प्राइस कोट किया गया 2,26,500। आज जानेंगे कितनी डाउन पेमेंट और कितनी EMI इस बाइक में हम करके इस बाइक को बना सकते हैं अपना। यहाँ हमारा फर्स्ट प्लान होगा मिनिमम डाउन पेमेंट का, यानी कि 30,000 रुपीज़। तो अगर हम 30,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारा लोन अमाउंट है वो बन जाएगा 1,96,500 का। और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं 9%। देखिए इंटरेस्ट रेट आपका डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे। हम मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहाँ लेके चलेंगे 9% का विद 2 ईयर EMI। अगर हम 2 साल की EMI का प्लान लेके चलते हैं विद 9% इंटरेस्ट, तो जो हमारी EMI है वो बन जाएगी 8,977 रुपीज़, यानी कि लगभग 9,000 की EMI हमारी बन जाती है अगर हम 2 साल का यहाँ पे प्लान लेके चलते हैं। तो वहीं अगर हम अपने EMI टेन्योर को बढ़ा के कर देते हैं 3 साल का, यानी कि 2 साल की जगह अगर हम 3 साल करते हैं 30,000 की डाउन पेमेंट पे विद 9% इंटरेस्ट, तो जो हमारी EMI है वो हो जाएगी 6,250 रुपये की, यानी कि 6250 रुपये की हमारी EMI हो जाएगी, जो कि पहले थी लगभग 9,000 की। और वहीं अगर हम अपनी EMI टेन्योर को बढ़ा के कर देते हैं 4 साल का, यानी कि 48 मंथ्स का विद 30,000 डाउन पेमेंट, तो जो हमारी EMI है वो भाई आ जाएगी 5,000 से भी नीचे, यानी कि 4890 4,890 रुपये की हमारी EMI हो जाएगी अगर हम 4 साल का टेन्योर यहाँ पे कर देते हैं विद 30,000 डाउन पेमेंट। ये था हमारा EMI शेड्यूल विद 30,000 डाउन पेमेंट। अब हम चलते हैं दूसरे प्लान की तरफ। अगर हम अपने डाउन पेमेंट को बढ़ा कर देते हैं 50,000 का, तो हमारी EMI जो है वो किस तरह की होगी। तो 50,000 की डाउन पेमेंट के साथ जो हमारा लोन अमाउंट है वो कम होकर हो जाएगा 1,76,500 का। तो अगर हम लेके चलेंगे 2 साल का पेमेंट शेड्यूल, तो जो हमारी EMI है वो बनेगी 8,063 रुपये, मतलब कि 8,000 की हमकी EMI बन जाएगी 2 साल की अगर हम 50,000 की डाउन पेमेंट करते हैं विद 9% इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम अपने EMI टेन्योर को यहाँ बढ़ा कर देते हैं 3 साल का, यानी कि लगभग 36 मंथ्स का, तो जो हमारी EMI है वो कम होकर हो जाएगी 5,613 रुपये, यानी कि 5600 के आसपास की, 5,600 के आसपास की आपकी EMI हो जाएगी अगर आप अपने जो टेन्योर को बढ़ाकर कर देते हैं 3 साल का। और वहीं अगर हम इस टेन्योर को कर देते हैं 4 साल का, मैक्सिमम 4 साल पे इस टेन्योर को ले जाते हैं विद 9% इंटरेस्ट, जो हमारी EMI है वो हो जाएगी 4,392। तो लगभग 4,400 के आसपास की आपकी EMI बन जाएगी 4 साल के प्लान के साथ। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्लान की तरफ, यानी कि हम अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ा के कर देते हैं 1 लाख रुपए का। तो जो हमारी लोन अमाउंट है वो हो जाएगी 1,26,500 रुपये की, और उसके साथ साथ हमारा टेन्योर रखेंगे 2 साल का, तो जो हमारी EMI है वो होगी 5,779 रुपीज़, यानी कि लगभग 5,800 की हमारी EMI हो जाएगी। और वहीं अगर हम अपने टेन्योर को बढ़ा के कर देते हैं 3 साल का, तो हमारी 3 साल के साथ विद 9% इंटरेस्ट EMI बन जाएगी 4,023 रुपये, यानी कि 4,000 के आसपास हमारी EMI कट डाउन होकर आ जाएगी विद 3 ईयर EMI। और अगर हम इसको 4 साल तक ले जाते हैं खींच के, तो 4 साल की हमारी EMI बनेगी सिर्फ 3,148 रुपये विद 1 लाख डाउन पेमेंट। 1 लाख की डाउन पेमेंट पे हमारे ये वाले EMI के ऑप्शंस खुल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बाइक। आई होप जो बाइक आप प्लान कर रहे हैं वो आप इस दिवाली पे अपने घर लेके आएँ और अपनी बाइक्स और राइड्स को करें एंजॉय। तो इसी के साथ यहाँ करता हूँ वीडियो को क्लोज। चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।